नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस सवाल को हल कर रहे हैं वह सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, संगत लघु वृत्तखंड। दूसरा, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। माना ए बी वृत्त की कोई जीवा केंद्र O पर एक समकोण आंतरित करती है। चित्र में यह एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र O है। जीवा ए बी है। जीवा ए बी से वृत्त के केंद्र O पर समकोण बनता है। समकोण, हम 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। हम इस वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। यहाँ सवाल के हल में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा का मान हमें 90 डिग्री दिया है। सवाल में समकोण लिखा हुआ था, समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, तो थीटा का मान यहाँ हमने 90 डिग्री लिखा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। जब आप 90/360 को हल करते हैं तो यह 1/4 हुआ गुणित पाई आर का मान हमें सवाल में 10 सेंटीमीटर दिया था, इसलिए हमने यहाँ 10 का वर्ग लिखा बराबर 1/4 गुणित पाई का मान हमें सवाल में 3.14 दिया था, इसलिए हमने यहाँ 3.14 लिखा। 10 का वर्ग 10 गुणित 10 हुआ। जब आप इस समीकरण को हल करते हैं तब यह हुआ 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। सवाल में सेंटीमीटर दिया हुआ था इकाई, इसलिए हमने क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर लिखी। आगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज था OAB, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित लंब होता है। यहाँ पे OA और OB, इस वृत्त में OA OB यह वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या किसी भी वृत्त की हमेशा उनकी माप बराबर होती है। सवाल में त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी तो OA की माप 10 सेंटीमीटर है, तो OB की माप भी 10 सेंटीमीटर होगी। इसलिए यहाँ पे 1/2 OA के स्थान पे 10 लिखा है गुणित OB के स्थान पे भी 10 लिखा है। जब हम इसको हल करेंगे तो इस 2 से ये 10 5 बार कट जाएंगे। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। जब आप ये 10 और 5 का गुणा करेंगे तो यह हुआ 50 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हुआ लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये लघु जो त्रिज्याखंड था इसका क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज OB का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो हमें वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था 78.5 सेंटीमीटर, जिसे हम पहले हल कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, फिर यहाँ माइनस था, फिर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला था 50 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा 50 वर्ग सेंटीमीटर। जब आप 78.5 वर्ग सेंटीमीटर में से 50 वर्ग सेंटीमीटर घटाएंगे तो यह 28.5 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। यह हमने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। इसके आगे लिखा था संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमें इस पूरे संगत जो दीर्घ त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसे आगे देखें, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चित्र में इस पूरे वृत्त में से जो ये पूरा वृत्त है, यदि हम इस पूरे वृत्त में से सिर्फ इसका लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें बाकी जो शेष बचता है यह दीर्घखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे।
इसलिए हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस पूरे पाई आर स्क्वायर में से हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखा, माइनस तो माइनस, अब यहाँ लिखा था लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम पहले ही याद कर चुके हैं, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, दोनों जगह पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पाई आर स्क्वायर को जो हमने कॉमन लिया तो इसके स्थान पर 1 बचा, ये माइनस था तो इसलिए माइनस लिखा। यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 1/4 बचा। जब आप इसको हल करेंगे तब यह 3/4 पाई आर स्क्वायर बचा। यहाँ 3/4 लिखा था तो 3/4 गुणित पाई, आर का मान सवाल में 10 सेंटीमीटर था, आर त्रिज्या, तो इस सवाल में हमें त्रिज्या दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यहाँ पर आर का मान 10 लिखा, 10 का वर्ग। 3/4 था तो 3/4 गुणित तो गुणित, पाई का मान सवाल में 3.14 दिया हुआ था, हमें पाई के स्थान पर यही मान लिखना है, इसलिए हमने यहाँ भी पाई के स्थान पर 3.14 गुणित 10 लिखा। 10 का वर्ग लिखा था इसलिए हमने यहाँ 10 को 2 बार लिखा। जब आप इस पूरे समीकरण को हल करेंगे तब यह 235.5 वर्ग सेंटीमीटर आता है। हम हमेशा क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। इस सवाल के सारे स्टेप मैंने एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।